उदयवीर जी, धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एफआईआर कर दी, एसआईटी बना दी, जेल भेज दिया, रिकवरी कर ली, और क्या चाहते हो? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये कोई बड़ा मुद्दा न होता। इस मुद्दे को ट्रस्ट के लोगों ने और सरकार के लोगों ने बनाया है, इसलिए बनाया है। और जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि सब लोग ज्ञानी समझते हैं, मूल सिद्धांत तो लोग जानते हैं ना। मिनिमम सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कि अपने मामले में कोई खुद जज नहीं हो सकता, अपने मामले में खुद कोई जांच अधिकारी नहीं हो सकता, इतना तो सब जानते हैं ना। इस मामले में मूल सिद्धांतों का भी पालन नहीं हो रहा। अगर ट्रस्ट के लोगों ने पहले दिन, जिस दिन भी ये चोरी की पता लगा था, 40 दिन में 70 बार चोरी रिकॉर्डेड है और पीछे का फुटेज नहीं है, और पीछे का फुटेज डिलीटेड है। और 40 दिन में 70 बार चोरी रिकॉर्ड होने के बाद जो कंट्रोल रूम से सीसीटीवी देखते थे, किसी का नाम नहीं है एफआईआर में। क्यों, कैसे नहीं हो गया? तो मैं जो बात कर रहा हूं, अगर जैसे ही पता लगा था, वो तुरंत पुलिस को, आप प्लीज वेट, चोरी की तुरंत कंप्लेन करते। चोरी होती है तो पुलिस बुलाई जाती है। कोई भगवान राम पे आरोप नहीं लग रहा, भगवान राम की निष्ठा और उनकी आस्था पर कोई सवाल नहीं था। ये तो मंदिर का पैसा कोई चुरा लेने वाला एक आम चोर की बात थी। अगर ट्रस्ट ने कार्रवाई कर दी होती तो आप और हम कार्रवाई देख रहे होते, कोई सवाल नहीं उठता। इस्तीफा दे दिया, और क्या चाहते हो? नहीं, इस्तीफा तो बात, अभी वहां तक मत जाइए, उससे पहले रहिए थोड़ा। जमीन घोटाले की बात आई, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने भी रजिस्ट्रियां दी थी। किसी ने चिंता नहीं की कि 2 करोड़ की चीज 13 करोड़ में ले रही है ट्रस्ट, तो क्यों ले रही है, कौन दे रहा है। 2-2, 4-4 घंटे में रजिस्ट्री पलटी जा रही है। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट आस्था का मामला था, इसलिए लोगों ने एक सीमा से ज्यादा बात नहीं की। रामपथ टूटा बनने के तुरंत बाद, आपके यहां भी फैजाबाद के वीरेंद्र भाई बताएंगे, तो लोगों ने सवाल किया कि किस गुणवत्ता तक किसी ठेकेदार ने बेईमानी कर ली होगी। ट्रस्ट में इतने बड़े साधु संत समर्पित लोगों के नाम से लोगों को रखा गया, ये नया ट्रस्ट बना है, कोई पहले से चला नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर भारत सरकार इन्वॉल्व है इसमें। और उसके बाद जब सरकार के पास आया, सरकार अगर इसकी जांच करती, ट्रस्ट के लोगों तो खुद इतनी शर्म लगनी चाहिए थी कि भगवान राम के चढ़ावे को चंदे की व्यवस्था हमें दी गई है, ये हमारे रहते ऐसा कैसे हो गया। वो खुद ही इस्तीफा देके सब चले जाते। इस्तीफा पे भी तमाशा है, न कोई बताता है इस्तीफा किसने दिया, क्या लिखा, कोई अर्जेंसी भी नहीं है। ऐसा लगता है एसआईटी जांच का इंतजार हो रहा है। 11 जुलाई को मीटिंग होगी। अरे सारे अधिकांश ट्रस्टी तो लखनऊ और फैजाबाद में रहते हैं, क्या आपात मीटिंग नहीं बुला सकते? क्या ट्रस्ट के लिए इससे भी ज्यादा आपातकाल कोई स्थिति होगी? आप पुलिस को देते नहीं, पैसा रिकवर करते हैं, चुपचाप घर में रख लेते हैं, चोरी का पैसा रिकवर होकर केस प्रॉपर्टी ऐसा अच्छा, खुद ही पुलिस बन गए, घर में लेके आप पुलिस है, खुद ही पुलिस बन गए। पुलिस भी आपके कहने से आ जाती है, चली जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी आपके अनुरोध को तुरंत मान लेती है। एसआईटी किसे रिपोर्ट दे रही है? संजय प्रसाद, जो खुद उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। इस अव्यवस्था में आपके मुताबिक बचाने की चेष्टा हो रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और इस अपराध और पाप को अपने सर नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई न कोई सरकार से भी बड़ा कौन इसका संरक्षक है, जैसे जिसके सामने योगी जी की भी हैसियत जीरो है और दिल्ली वाले भी नहीं बोल रहे हैं। चंपत ने तो मना कर दिया। और ट्रेन तो यहाँ से कर्नाटक जाती थी तो नागपुर भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, इसलिए धन्यवाद सर। इनको बचाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। धन्यवाद। वरना इतनी खुली लूट और इतनी लापरवाही और लीपापोती। और एक लाइन, गहनता से पूछताछ का भाई साहब ने, गहनता में वो जेल में आराम से सोए, पुलिस थाने में सोई है और गहनता से पूछताछ हो रही है। गहनता से पूछताछ में पुलिस रिमांड लेती है। या पुलिस आज भी नहीं ली। या पुलिस को रिमांड मनानी क्या कोर्ट ने, उन्होंने मांगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, मैं सहृदयता, बहुत धन्यवाद।